नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें हमारे ही अंदर ले जाएगा। हम बात करेंगे एक ऐसी अविश्वसनीय चीज की जो हर जीवित प्राणी की जान है, कोशिका। जी हाँ, जीवन की सबसे बुनियादी इकाई। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए तो, एक विशाल हाथी, एक छोटा सा अमीबा और एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़। आखिर इन तीनों में क्या एक जैसा हो सकता है? मतलब ये दिखने में, आकार में, जीने के तरीके में, हर चीज में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना? और इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। जवाब ये है कि ये सभी कोशिकाओं से बने हैं। जी हाँ, जीवन का हर रूप, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा, इन्हीं छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स पर टिका हुआ है। और यही बात तो कोशिका को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि जीवन की ये सबसे छोटी इकाई आखिर है क्या चीज। देखिए, ये जो परिभाषा है ना, ये अपने आप में सब कुछ बता देती है। संरचनात्मक का मतलब है कि ये हमारे शरीर का ढांचा बनाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईंटें मिलकर एक पूरी इमारत खड़ी कर देती हैं। और कार्यात्मक का मतलब ये है कि जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरी काम है, जैसे ऊर्जा बनाना, बढ़ना, वो सब कुछ इसी छोटी सी इकाई के अंदर होता है। वैसे कोशिका की कहानी भी अपने आप में एक बहुत ही शानदार खोज की कहानी है। सोचिए, इसकी शुरुआत हुई 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण से माइक्रोस्कोप से कॉर्क के टुकड़े को देखा। और उन्हें क्या दिखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे कमरे। उन्होंने इसे नाम दिया सेल्स। फिर आई ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने पहली बार जिंदा कोशिकाओं को देखा। और फिर धीरे धीरे श्लाइडेन, श्वान और विर्चो जैसे वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत की नींव रखी। एक ऐसा सिद्धांत जो आज भी मॉडर्न बायोलॉजी और मेडिसिन की रीढ़ की हड्डी है। और ये देखिए, कुछ ऐसा ही नज़ारा रॉबर्ट हुक को भी दिखा होगा। ये प्याज के छिलके की कोशिकाएं हैं। यहाँ साफ साफ अलग अलग यूनिट्स को देखा जा सकता है ना? हर एक की अपनी एक दीवार है और ये सभी मिलकर पूरा का पूरा ऊतक यानी टिश्यू बना रही हैं। ये वो पहला पल था जब इंसान ने जिंदगी के इन बुनियादी टुकड़ों को अपनी आंखों से देखा था। अब एक और मजेदार बात, सभी जीव एक जैसे नहीं बने होते। कुछ होते हैं एक कोशिकीय, जैसे कि अमीबा। इसका सीधा सा मतलब है कि उनकी पूरी दुनिया एक ही कोशिका में सिमटी होती है। खाना, सांस लेना, प्रजनन, सब कुछ वही एक कोशिका करती है। और दूसरी तरफ हैं हम, इंसान, पेड़ पौधे, जानवर। हम हैं बहुकोशिकीय। हमारे अंदर खरबों कोशिकाएं हैं और हर कोशिका का अपना एक खास काम है, मतलब सब स्पेशलिस्ट हैं। तो ठीक है, हमने कोशिका को बाहर से तो देख लिया। अब वक्त है जूम इन करने का और इसके अंदर की हैरान कर देने वाली दुनिया में झांकने का। तो ये है एक टिपिकल एनिमल सेल। पहली नज़र में किसी व्यस्त शहर जैसा लग रहा है ना, पर असल में इसके 3 मेन हिस्से हैं। देखिए, ये जो बाहरी बाउंड्री है, ये है कोशिका झिल्ली। फिर बीच में एकदम सेंटर में है इसका कंट्रोल सेंटर यानी केंद्रक। और इन दोनों के बीच जो ये जेली जैसा पदार्थ भरा है, उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। और मजे की बात यह है कि कोशिका के अंदर हर हिस्से का अपना एक फिक्स काम है। जैसे केंद्रक, वो तो कोशिका का ब्रेन है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। कोशिका द्रव्य वो जगह है जहां सारा एक्शन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया, अरे ये तो कोशिका का पावर हाउस है। यही भोजन को एनर्जी में बदलता है, जिससे कोशिका अपना काम कर पाती है। जरा सोचिए, अगर ये पावर हाउस ही ठीक से काम न करे तो क्या होगा? बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। तो चलिए अब जीवन के 2 सबसे बड़े किंगडम्स यानी पौधों और जानवरों की कोशिकाओं के बीच कुछ बड़े अंतरों पर नजर डालते हैं। लेकिन इस तुलना पर जाने से पहले कुछ मजेदार फैक्ट्स हो जाएं। क्या किसी को पता है कि इस धरती पर सबसे बड़ी अकेली कोशिका कौन सी है? वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी? वो तो हमारे ही शरीर में है, नर्व सेल, जो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। सोचकर ही हैरानी होती है कि कोशिकाओं में कितनी ज्यादा वैरायटी है। चलिए अब वापस आते हैं अपने कंपैरिजन पर। ये टेबल प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच के बड़े अंतरों को एकदम साफ साफ दिखा रही है। सबसे बड़ा अंतर है सेल वॉल का। प्लांट सेल्स में एक सख्त बाहरी दीवार होती है जो उन्हें एक आकार और सहारा देती है, लेकिन एनिमल सेल्स में ये नहीं होती। दूसरा बड़ा अंतर है क्लोरोप्लास्ट का। ये छोटे छोटे हरे रंग के हिस्से सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलते हैं और इन्हीं की वजह से
पौधे अपना खाना यानी फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। और ये जो प्लांट सेल का डायग्राम है, ये उन अंतरों को और भी साफ कर देता है। देखिए, वो मोटी बाहरी सेल वॉल जो इसे एक फिक्स आकार दे रही है, और अंदर ये हरे हरे क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं जो पौधे को अपना खाना बनाने की ताकत देते हैं। असल में यही दो चीजें हैं जो पौधों को जानवरों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इन कोशिकाओं के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं? मतलब ये क्यों जरूरी है? ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली कोई चीज नहीं है, इसका बहुत गहरा मतलब है। असल में इन छोटी छोटी यूनिट्स को समझना जिंदगी को समझने जैसा है। बीमारियों का इलाज ढूंढने से लेकर नई नई टेक्नोलॉजी बनाने तक सेल बायोलॉजी हर चीज के सेंटर में है। यही तो वो बुनियाद है जिस पर हर जिंदा चीज टिकी है, चाहे वो सबसे छोटा बैक्टीरिया हो या फिर सबसे बड़ी व्हेल। और अंत में बस ये सोचना ही कितना कमाल का है कि कैसे जिंदगी की सारी जटिलता, सारी जानकारी, सारा रहस्य इतनी छोटी सी, इतनी सूक्ष्म सी इकाई के अंदर बंद है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है और आगे खोज करने के लिए प्रेरित भी करता है।